हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने YouTube चैनल सर्व मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कॉन्टिन्यूटी का पार्ट 8 कराऊंगा। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, फलन f के सतत पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। देखिए, fx इजिकल टू 2x यदि x इज लेस देन 0 और fx इजिकल टू 0 है यदि x इज ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू 0 या x इज लेस देन 1 और x इज इक्वल टू 1 और fx का मान 4x है। कब? यदि x ग्रेटर देन 1। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात है। जैसे अब तक हम क्वेश्चन करते हुए आए हैं उसके अंदर हमें दिया रखता था कि x बराबर 2 पर चेक कीजिए, x बराबर 4 पर चेक कीजिए सततता के सतत है या असतत है। अब यहाँ पॉइंट तो दे नहीं रखा, किस पर चेक करनी है। तो हम यहाँ सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें एक बात ये भी दिखाई दे रही होगी खास बात। देखो यहाँ 0 भी नजर आ रही है और 1 भी, तो सस्पेक्ट पॉइंट हमारे 2 होगी जो हम चेक करेंगे। एक तो किस पे करेंगे, 0 पे चेक करेंगे और किस पे करेंगे, एक 1 पे चेक करेंगे। अब यहाँ देखिए लिखने का तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्या दे रखा, fx इज इक्वल टू 2x है इफ x इज लेस देन 0 यानी कि x का मान 0 से छोटा है और fx का मान 0 कब है, इफ x ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू 0 और लेस देन 1 इज इक्वल टू 1 यानी कि x का मान 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर। और fx का मान 4x कब है, इफ x ग्रेटर देन 1 यानी कि जब x का मान 1 से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन पॉइंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये 0, तो एक तो सस्पेक्ट पॉइंट मेरा क्या हो गया जिसमें मुझे संदेह है, 0 पर चेक करूँगा क्वांटिटी और एक किस पर करूँगा, 1 पे। देखिए कैसे लिखते हैं, चूँकि x लेस देन 0 के लिए फलन fx इज इक्वल टू कितना है, 2x है, कोमा और x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए fx कितना है, 0 तथा x ग्रेटर देन 1 के लिए fx कितना है, 4x, जो बहुपदी फलन है अतः सतत फलन है। नाउ अब हमें क्या, हमें केवल x बराबर कितने पे, 0 तथा x बराबर 1 पर फलन fx की सततता का परीक्षण करना होगा। अब ध्यान से देखिए, बहुपद जो होते हैं वे सतत फलन होते हैं, पर यहाँ कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, हमें केवल सस्पेक्ट पॉइंट ये दिखाई दिए क्योंकि 0 यहाँ भी आ रही यहाँ भी आ रही, तो एक तो 0 पर चेक करेंगे, कॉमन पॉइंट क्या हो गया 0 और एक क्या है 1 यहाँ भी आ रहा और यहाँ भी आ रहा, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, सस्पेक्ट 1। तो हम देखिए यहाँ पे मैंने बराबर के सिंबल छोड़ रखे ये रे, x बराबर 0 और x बराबर 1 के लिए, तो ये तो छोड़ दिए, इन्हीं पे मैं चेक करूँगा जो भी मेरा पॉइंट कॉमन यहाँ आएगा, एक तो 0 आ रहा और एक क्या आ रहा 1, इस पर x बराबर 0 लेकर चल रहा हूँ के लिए। अब हम इस पर क्वांटिटी चेक करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x बराबर ये होता था जैसे, तो x बराबर क्या है यहाँ पे 0, तो क्या करोगे 0 माइनस 0 लिमिट कितनी, x टेंडिंग टू a की वैल्यू कितनी होगी 0 और माइनस fx। ध्यान से देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका ये होता है,
अब यहाँ देखिए, जब जीरो में से कुछ घट गया, देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, यानी कि जीरो माइनस एच, और एच क्या होता था, ग्रेटर देन जीरो। जब जीरो में से कुछ घट गया, जीरो से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है, ध्यान से देखिए, क्योंकि किसके लिए, लेस देन जीरो, यही होगा, एक्स इज लेस देन जीरो के लिए एफ एक्स इजिकल टू कितना है, 2x। इसका मान किससे निकलेगा, इस वाले फंक्शन से निकलवाइए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ देखिए f की जगह f ही, x की जगह क्या रखूँगा, जीरो माइनस एच, तो यहाँ भी रखा जाएगा, रखवाइए 2 इंटू जीरो माइनस एच, तो कुल मिला के लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ध्यान से देखिए, यहाँ बचेगा माइनस का 2h, लिमिट एग्जिस्ट कर रही, भरवा दीजिए 2 इंटू जीरो यानी कि जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई जी, जीरो। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए की वैल्यू कितनी है जी हमारी, जीरो, और प्लस एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट ऐसे निकाल लो या ऐसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो प्लस एच, और एच ग्रेटर देन जीरो होता है। जीरो में कुछ जुड़ गया, एच की छोटी सी वैल्यू होती है, बहुत कम सूक्ष्म वैल्यू, तो कुछ जुड़ेगा जीरो से बड़ा। जीरो से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, यहाँ देखिए जीरो से बड़े के लिए ये फंक्शन है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि एक्स ग्रेटर देन किसके लिए, जीरो के लिए एफ एक्स इजिकल टू कितना है जी, जीरो, कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब f की जगह f ही, x की क्या रखोगे, जीरो प्लस एच, यहाँ जगह नहीं रखने की, तो कितना होगा इसका मान, जीरो आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कोई h नहीं है, एच टेंड्स टू जीरो चल रहा है, तो h की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ जीरो, तो जीरो रखने के लिए है ही नहीं, तो यहाँ केवल क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसी तरीके से क्या कितनी आ गई, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, जीरो। अब आइए फंक्शन की वैल्यू किस पे, x बराबर जीरो पे ही, देखिए x बराबर जीरो के लिए, ये तो गिव ही नहीं है, x बराबर जीरो के लिए एफ एक्स का मान कितना दे रखा, यहाँ देखिए जब x की वैल्यू बराबर है किसके, जीरो के, तो एफ एक्स का मान कितना है, जीरो। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो लिख दीजिए, क्योंकि x बराबर जीरो के लिए फंक्शन कौन सा ले, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसके अंदर ही मान रखोगे जीरो की, तो वैल्यू जीरो ही आ रही, यही आ जाएगा। तो चूँकि क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू, सबके मान कितने आए, जीरो, इसलिए गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू कितने पे चेक करा था, जीरो पे। तो एक पॉइंट पे तो निकाल दी मैंने, एक्स बराबर जीरो पे क्या आया फलन, सतत आया। अब देखिए, अब हम किस पे चेक करेंगे, सस्पेक्ट पॉइंट दूसरा क्या है, वन, एक्स बराबर वन पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए यहाँ लिख देता हूँ एक्स बराबर वन के लिए, अब मैं चेक करूँगा एक्स बराबर वन पे, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, वन माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स टेंडिंग टू ए का मतलब कितना हो गया, वन, और क्या माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ए की वैल्यू कितनी होगी, वन माइनस एच, तो यहाँ कितना आ जाएगा, एच ग्रेटर देन जीरो। जब वन में से कुछ घट जाएगा, वन में से कुछ घट गया तो वन से कम हो गया, वन से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए ये रहा, वन से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि x इज लेस देन वन के लिए
एफ एक्स बराबर क्या है 0। यहाँ लिख लीजिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ की जगह एफ ही है, एक्स की जगह कितना है 1 माइनस एच, यहाँ रखोगे तो यहाँ रखने की जगह नहीं, तो कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। यहाँ एच की वैल्यू रखने की जगह नहीं है तो क्या आ जाएगा 0 ही जाएगा। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल गई हमारी 0। यहाँ लिख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 0। अब निकालिए राइट हैंड लिमिट। देखिए राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए की वैल्यू कितनी होगी 1 और प्लस एफ एक्स। तो राइट हैंड लिमिट ऐसे लिख लीजिए या ऐसे, कैसे निकालते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू 1 प्लस एच और एच ग्रेटर दैन 0, बहुत छोटी वैल्यू होती है एच का मान। अब यहाँ देखिए जब कुछ वैल्यू जुड़ेगी तो 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है, ये रहा, यहाँ लिख लीजिए चूँकि x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या एफ एक्स इज इक्वल टू 4x, ये वाला फंक्शन लिया जाना। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिए f की जगह f ही है, x की जगह क्या रखोगे 1 प्लस एच, तो यहाँ भी रखा जाएगा 1 प्लस एच, 4 इंटू 1 प्लस एच। लिमिट की स्टोरी रखवाइए 4 इंटू 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 4। तो कुल मिलाकर यानी कि राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई मेरी 4। अब निकालिए फंक्शन की वैल्यू बराबर के लिए, यहाँ लिखेंगे, ये तो गिव ही नहीं दे रखा, x बराबर 1 के लिए एफ एक्स का मान कितना दे रखा, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा 0, किसके लिए x बराबर 0 के लिए एफ एक्स बराबर क्या है हमारा 0। ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए किसके लिए 1 के लिए, क्योंकि 1 पर चेक कर रहे x बराबर 1 के लिए, तो x बराबर 1 के लिए फंक्शन क्या दे रखा है, देखिए x बराबर 1 यहाँ से आ जाएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो इसका मान किससे निकलेगा, इस वाले फंक्शन से निकलेगा। अब देखिए मैं इसके अंदर क्या रख रहा हूँ, एफ ऑफ 1, एक्स की वैल्यू क्या रखी 1, तो कांस्टेंट फंक्शन है 1 ही आएगा 0 ही आएगी। तो अब यहाँ देखिए हमारी क्या आ गई, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है जी, क्योंकि ये कितनी आई थी 4 आई थी और ये कितनी आई थी 0। अब यहाँ देखिए इसका मान किसके बराबर लिख सकता हूँ, अगर लिखना चाहो तो एफ ऑफ 1 के बराबर लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखिए यानी कि फंक्शन की वैल्यू तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आ गई, पर क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई। सतत होने के लिए तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन x बराबर 1 पर क्या है डिसकंटिन्यूअस यानी कि असतत है। इसलिए गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब फाइनली क्या लिखेगा, देखिए मैंने शुरू में लिख दिया था केवल 2 पॉइंटों पर चेक करिए, x बराबर 0 पे और किस पे x बराबर 1 पे, ये जो सस्पेक्ट पॉइंट दे रखे थे। अब यहाँ देखिए ये फलन सबके लिए सतत है, पर किससे छोड़ के केवल एक बिंदु पर सतत नहीं आया। किस पे नहीं आया, x बराबर 1 पर क्या नहीं आया, सतत नहीं आया, और सभी बिंदु पर क्या है सतत है। तो कैसे लिख देंगे फाइनली, देखिए अतः फलन एफ एक्स x बराबर 1 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर सतत फलन है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।